अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभान अल्लाह। वक़ज़ा रब्बुक अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह वबिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप अपनी अक़ीदतों, इरादतों और महब्बतों का खिराज पेश करें। नबी से जितना प्यार करते हो रामपुर वालों, उतनी ही आवाज़ में मेरे हुजूर पर दुरूद पढ़ करके सुनाओ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व नबीना अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रात, ये जो मैं आपके सामने कुर्सी पर बैठा हूँ, ये किसी का नंबर काट के बैठा हूँ, क्योंकि मुझसे पहले पीर तरीक़त रहबर शरीयत हुज़ूर हिलाल मियाँ साहिब क़िबला को पढ़ना था, लेकिन हमारे क़ारी साहब की ये बारीक बीनी है, इन्होंने हालात को भांप लिया और मुझे कुर्सी पे बिठा दिया। माशाअल्लाह बहुत अच्छा मजमा है, बहुत अच्छे बैठे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। इंशाअल्लाह मैं कुछ न कुछ आपको सबक ही पढ़ाऊँगा। मुझे तो आपके गांव के प्रधान ने बहुत पहले उन्वान दे दिया, सुबह दे दिया कि आपको हज़रत इस्लाह पे बयान करना है, ताकि हमारी कौम जो गलत रास्तों पर चली गई है वो वापस अपने पुराने रास्ते पर आ जाए। सुबह ही फ़ोन कर दिया था। अल्लाह सलामत रखे। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा हक़ बात पहुँचाने की। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आपको भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। एक मरतबा और दूसरी पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व नबिय्यिना व मौलाना व मलजाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका सय्यदी हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। लुत्फ़ उनका आम हो ही जाएगा। सुभान अल्लाह। लुत्फ़ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। साइलो दामन सखी का थाम लो, साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने कुरान मुक़द्दस की बहुत मशहूर व मारूफ़ 15वें पारे की आयत करीमा तिलावत की है। मेरा जी चाहता है कि मैं उसी आयत के तहत आपसे गुफ्तगू करूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि
आप फरमा दीजिए कि वो अल्लाह के सिवा आप किसी को न पूजो, अगर पूजना है तो अल्लाह ही को पूजो। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताअबुदू इल्ला इय्याह, पूजने के लायक सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, इसलिए कि खिलाता अल्लाह है, पिलाता अल्लाह है, जिलाता अल्लाह है, तो फिर सजदा भी उसी को करना चाहिए, पेशानी भी उसी की बारगाह में झुकानी चाहिए। अलमिया ये है कि जिस रब की बारगाह में हमें झुकना चाहिए वहाँ हमने झुकना छोड़ दिया, और जहाँ नहीं झुकना चाहिए वहाँ हमने झुकना शुरू कर दिया। मेरे भाइयों, अगर आप अल्लाह की बारगाह में अपनी पेशानी झुकाएंगे ना, तो फिर अल्लाह इस पेशानी को किसी और के सामने झुकने नहीं देगा। बेशक वो करीम रब है यार, जो भूखा उठाता है लेकिन भूखा सुलाता नहीं है, इतना करीम रब, और उसी को भूल गए। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, इंसान तू भटक गया, तू राह भूल गया, अपने रास्ते से तू हट गया। तुझे तो अपने रब की बारगाह में झुकना चाहिए था, अपने मौला की बारगाह में तुझे सर झुकाना चाहिए। एक हिकायत लिखी है, आपने एक बादशाह का नाम सुना होगा, महमूद नाम है उनका, एक गुलाम जिसका नाम अयाज है। ये अयाज गांव का रहने वाला बद्दू, गांव का देहाती, ये आला नस्ब का नहीं था, ये तालीम याफ्ता नहीं था ज़्यादा, ये गरीब था, लेकिन बादशाह के सिपाहियों में दाखिल हुआ और ख़िदमत के ज़रिए से बादशाह के वज़ीरों में इसने जगह बना ली। और जब ये बादशाह का बहुत करीब हो गया तो बादशाह इससे सब वज़ीरों से ज़्यादा प्यार करने लगा। दूसरे वज़ीरों को जलन और हसद पैदा हो गया कि यार ये कल का आने वाला एक गांव का देहाती रहने वाला, जिसका ना आली नसब है, ना पैसा है, ना इसके पास कोई तालीम है, लेकिन ये हमसे आगे बढ़ता चला जा रहा है, हमसे आगे बढ़ता चला जा रहा है। हम बादशाह से बात करेंगे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया उन सब ने मिलकर के बादशाह से बात की, बादशाह ये कल से आया है, आप इस पर इतनी ज़्यादा नज़र रखते हैं, आप इससे इतना ज़्यादा प्यार फरमाते हैं। तो बादशाह ने कहा कि हम एक दिन इसका जवाब देंगे। बादशाह ने एक दिन सारे वज़ीरों को बुलाया, अयाज को भी बुलाया, और कड़वे फल मंगाए, सबको कड़वे फल दिए गए, कहा इन फलों को खाओ। लेकिन जो वज़ीर उस फल को खाता उसकी कड़वाहट की वजह से उसे थूक देता, वो यार ये तो बड़ा कड़वा है, ये हलक से नीचे नहीं उतरेगा, हम नहीं खा सकते, पीता बहुत है ये। लेकिन अयाज उसको मज़े से खाता चला गया, अयाज उसको मज़े मज़े से खाता रहा। महमूद ने पूछा, अयाज क्या ये फल तुझे कड़वा नहीं लगता? इन्होंने तो एक एक मुंह लगाया और उसको थूक दिया, क्या तुझे कड़वा नहीं लगता? अयाज ने कहा, शहंशाह कड़वा तो मुझे भी लगा, फिर खा कैसे लिया? कहने लगा, इसलिए खा लिया बादशाह, मैंने पूरी जिंदगी तेरे पास मीठी नेमतें खाई हैं, तो मेरे दिल ने कहा जिसने जिंदगी भर मीठे खिलाए हों, अगर एक दिन उसकी तरफ से कड़वा मिल जाए तो खा लेना चाहिए। बेशक, सुभान अल्लाह। अगर उसकी जानिब से एक दिन कड़वा मिल जाए तो खा लेना चाहिए, उगलना नहीं चाहिए। फरमाया गया है, लोगों तुम्हें जिंदगी भर अल्लाह ने ऐशो आराम दिए, अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूकात बनाया, और यार अल्लाह अगर आपको गली का कुत्ता बना देता तो क्या कर लेते? अल्लाह आपको जानवर बना देता तो क्या कर लेते? कि अल्लाह का एहसान नहीं है, इंसान बनाया, और इंसानों में भी वो इंसान जो नबी आखिरुज़्ज़मा खातिम पैगम्बरा का नौकर बना के पैदा किया, जिस नबी की उम्मत में पैदा होने के लिए अंबिया भी दुआ करते रहे, अल्लाह उस मोहम्मद रबी का नौकर बना के ही पैदा कर देता। लेकिन रामपुर वालों, सच बताना, तुमने कोई मशक्क़त नहीं उठाई, तुमने कोई मेहनत नहीं की कि हम मोहम्मद रबी के नौकर बन जाते। पूछो सलमान फारसी से, कहाँ कहाँ न बिके सलमान फारसी, कहाँ कहाँ की न ठोकरें खाई सलमान फारसी ने, और कब जाकर के मदीना में बिके। और बिकने के बाद जब मेरे मुस्तफ़ा आए तब उनकी गुलामी मिली। कहने लगे, या रसूलल्लाह बहुत जगह बेचा गया हूँ, सरकार बहुत सताया गया हूँ, लेकिन आप तक पहुँच ही गया। तो मेरे भाई, हम तो खुश नसीब हैं, जिस दिन हम पैदा हुए थे हमारे अब्बा मस्जिद से इमाम साहब को बुला के लाए, बेटा आया है। इमाम साहब ने चुपके से कान में कहा था, मुबारक हो, तू तो मोहम्मद का नौकर बन के ही आया है। सुभान अल्लाह। और मेरे भाइयों, अगर कोई आजमाइश हो जाए, कोई तकलीफ आ जाए,
तो बताओ फिर हमें वो तकलीफ भी खुशी खुशी कबूल नहीं करनी चाहिए? जिस रब ने ज़िंदगी भर हमें ऐश दिए, आराम दिए, फिर उस रब की तरफ से अगर कोई आजमाइश आ जाए तो फिर हमें वो भी खुशी खुशी कबूल कर लेना चाहिए। जैसे कि अयाज ने वो कड़वा फल खा करके बताया। लेकिन हमें तो अलमिया यही है, थोड़ा सा कोई दर्द होता है तो हम शिकायतें अल्लाह की लगाने लगते हैं। और फ़ोन पर अगर रिश्तेदार का फ़ोन आ जाए तो कहता है बड़ा ही परेशान हूँ, मुझे तो बात ही ख़राब हो गई, सारा घर बर्बाद हो गया, मेरी तो तबीयत ख़राब, बच्चे बीमार, सारे ही बीमार हो गए। अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया शिकायत करने लग गया, मैं बहुत बीमार हूँ, सारा पैसा दवा में चला गया। अल्लाहू अकबर। मेरे सरकार गौसे आज़म जिनकी शान का तुमने ये जलसा सजाया है, मेरे गौस फरमाते हैं अल्लाह की शिकायत उससे किया कर जो अल्लाह से बड़ा मेहरबान हो। सुभान अल्लाह। और यार ये तकलीफ़ें भी अल्लाह की तरफ से ही आती हैं, राहतें भी अल्लाह की तरफ से आती हैं। थोड़ी सी तकलीफ आ गई, अल्लाह की शिकायत लगाने लग जाता है कि मैं तकलीफ में पड़ गया, परेशान हो गया। अज़ीज़ा ने मिल्लत है सलामिया, अल्लाह ना करे किसी को कैंसर हो जाए, कैंसर की बीमारी वाले आजकल बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। अल्लाहू अकबर। हमारे यहाँ अभी परसों एक ऑपरेशन हुआ है, सर में ट्यूमर है, सर में कैंसर है। अल्लाह अल्लाह। लेकिन आपने उसका हाल देखा, वो अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के फूट फूट के रोता था। किसी ने क्या क्यों रोने लग गया, कहने लगा मैं वो बदनसीब हूं कि जीते जी अपने बच्चों को यतीम देख रहा हूं। इसलिए कि डॉक्टर ने बताया है मैं 2 महीने का जिंदा रहने वाला, 2 महीने के बाद मेरा ये कैंसर जो 90% है ये 100% हो जाएगा, 2 महीने में मुझे मौत आ जाएगी। बताओ मुझ जैसा बदनसीब कौन हो सकता है कि अपने बच्चों को जीते जी यतीम देख रहा हूँ। मौलवी साहब पता नहीं मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का हाल क्या होगा, इनके सर पर कौन शफकत के हाथ रखेगा। मौलवी साहब मुझे नहीं पता मेरे बच्चे कहाँ कहाँ की ठोकरें खाएंगे। इसलिए मेरा दिल भर आता है, आंखें टपकने लगती हैं, इसलिए रो रहा हूं कि मैं जीते जी अपने बच्चों को यतीम देख रहा हूं। लेकिन रामपुर वालों, क्या तुम्हें अल्लाह को सजदा नहीं करना चाहिए? अपनी पेशानी अपने मौला की बारगाह में नहीं झुकाना चाहिए? क्योंकि आप जिंदा हैं और अपने बच्चों पर आपका साया है, आपके बच्चे अभी यतीम नहीं हुए हैं। हमें इसी पे अपने मौला की बारगाह में पेशानी झुकानी चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों पे मेरा साया है। वरना आप यतीम बच्चों को देखिए, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कितने बच्चे जिनके बाप मर गए, उनका कोई पुरसान हाल नहीं है, उनका कोई पूछने वाला नहीं है। आप कहते हैं मौलवी साहब हजरात हमने देखा है जब बाप का जनाजा उठता है तो खानदान वाले भी आते हैं, रिश्तेदार भी आते हैं। बेटे घबराने की जरूरत नहीं है, बेटे घबराने की जरूरत नहीं है, सारे प्यार करने लग जाते हैं। लेकिन जैसे 40वां हुआ फिर सारे अपने कामों में लग गए। अब पता नहीं उस गरीब का घर कैसे चलता है, उसकी माँ बच्चों को कैसे पालती है। हाँ मैंने गरीबों को देखा है मेरे भाई, मैंने पाउसू में कैसे गरीब को देखा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जिसके बाबा का जनाजा उठ गया, उसकी माँ अकेली 2 बच्चों को पालने लग गई। रिश्तेदार भी भूल गए, महल्ले वाले भी भूल गए, खानदान वाले भी भूल गए। अल्लाहू अकबर। साल से साल गुजर जाता, उसकी हांडी में कभी गोश्त की बोटियां नहीं पका करती। अल्लाहू अकबर। एक दिन मदरसे में दावत हो गई, अल्लाहू अकबर, मदरसे की खुशबू उसके घर से गुजर गई तो वो माँ की छोटी बेटी फूट फूट के रोने लगी और माँ से कहने लगी अम्मी अब हमारे अब्बू जिंदा नहीं है कि हमें ऐसा खाना कभी नहीं मिलेगा जैसी खुशबू आ रही है। अज़ीज़ान मिल्लत सलामिया, वो बेवा औरत थी, कितना फूट फूट के रोई, उसके कलसीने पे कितने कचोके लग गए। उसने अपने छोटे बेटे को कहा बेटे जाइए ढोलची लेकर चला जा मदरसे में, मेरी कौम आधा खाती है आधा फेंकती है। ओ लोगों तुम्हें घर में खाने का तरीका आता है लेकिन बाहर खाने का तरीका नहीं आता। अभी आप उर्से नूरी में गए थे ना मारेरा शरीफ, चमन भाई गए थे ना। मेरे मुर्शिद ने फरमाया ए कौमे मुस्लिम खाने का तरीका सीखो, उनका पैगाम था खाने का तरीका सीखो। तुम्हें घर में तो आता बाहर नहीं आता। उन्होंने समझाया भी था और यार 5 बंदे घर में हो, आधा किलो गोश्त लाते हो, सारों को पूरा हो जाता है। लेकिन अगर किसी की शादी ब्याह में चले जाओ तो अकेले ही आधा किलो निकाल के खा जाते हो।
मेरे भाई खाना कम नहीं होता, लेकिन तुम खाना खाने का तरीका नहीं जानते, इसलिए खाना कम पड़ जाता है। अल्लाहू अकबर। लेकिन मेरे भाइयों, आधा निकाल के खाने वालों और आधा निकाल के फेंकने वालों, कभी अपने पड़ोस में गरीब का चूल्हा भी देख लिया करो, कभी अपने पड़ोस में किसी गरीब और यतीम के यहाँ भी देख लिया करो कि इसके हाँ घर पे चूल्हा जल रहा है या नहीं, इसके घर पे रोटियां बन रही हैं या नहीं। अजीज़ान मिल्लत सलामिया, आपको लाख लाख मर्तबा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। आपको हमेशा मौला की बारगाह में पेशानी झुकानी चाहिए, क्योंकि मेरे मौला ने आपको इंसान बनाया और आपको दस्तरखान अता फरमाया। अपने बच्चों के साथ बैठ के दस्तरखान पे खाते हैं, उन बच्चों से पूछो जिनका बाप जिंदा नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने औलिया इकराम, फैज़ाने साबिर पाक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। हज़रात, बात समझ आ रही है ना? हाँ, थोड़ा दम लगाना पड़ रहा है इस माइक में। अल्लाह सलामत रखे। बहरहाल मेरी बात आप तक पहुंच रही है ना? बस बात पहुंचाना ज़रूर है कि लहजे में पहुंचे या सादा पहुंचे। रामपुर वालों, खुश नसीब हो आप, माशाअल्लाह। आपकी यहाँ मदरसा भी हो गया। जब मैं शुरू में आया था आपके गाँव में कोई इदारा भी नहीं था। अल्लाह का शुक्र, आज मदरसा भी है, दस्तारबंदी भी हो रही है और आपके गांव के बच्चे इलाके में काम भी कर रहे हैं। ये मेरा एक शागिर्द है, सगीर का भट्टे वालों का बेटा तालिब, और यार उसने सोरों में वो काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह हुसैन मियाँ ने उसको बड़ी दाद दी। छोटा सा बच्चा है, लेकिन जब नाम आता है कहाँ का कि रामपुर शाहपुर का बच्चा है, वो बड़ा काम किया उस बच्चे ने उस इलाके में। मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह अगर आप मेहनत करते रहे और दिल जमई के साथ इदारों को चलाते रहे, फिर वो दिन दूर नहीं है कि इलाके के हर गांव में रामपुर का बच्चा तालीम देता हुआ नजर आएगा। बेशक रामपुर के बच्चे हर तरफ नजर आएंगे, रामपुर शाहपुर का बच्चा है। हजरात, मुझे क्या नाम है, बात ये कहनी है कि हमें अल्लाह की बारगाह में पेशा नहीं झुकानी चाहिए। बात ये चल रही थी कि अयाज को खाना, वो कड़वा फल दे दिया, अयाज ने खा लिया। अयाज तूने कड़वा कल कैसे खा लिया? कहने लगा कि मैं जब मीठे बादशाह के खाता हूं तो कड़वा भी खा लेना चाहिए। अल्लाहू अकबर। एक दिन बादशाह ने कहा अपने वजीरों से, मुझे तुम्हारा इम्तिहान लेना है, तुम्हें आजमाना है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बादशाह ने जब वजीरों को होशियार कर दिया, सारे वजीर होशियार हो गए, बादशाह हमारा इम्तिहान लेने वाला है। एक दिन बादशाह ने अपनी अदालत में बुलाया, सारे वजीर इकट्ठा हो गए, वहीं पर अयाज भी आ गया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बादशाह ने सबसे कीमती हीरा अपने एक वजीर के हाथ में दिया, एक हाथ में हथौड़ा दिया, कहा इसको तोड़ के टुकड़े टुकड़े कर दे। उसने अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया एक लॉजिक पेश कर दिया, बादशाह हमारे मुल्क का सबसे कीमती हीरा है, इसको तोड़ा ना जाए, अगर ये टूट गया तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। बादशाह ने कहा तूने ठीक कहा। उसने वो हीरा आगे बढ़ा दिया, दूसरे वजीर के हाथ में दिया गया, उसने भी लॉजिक बता दिया इसको नहीं तोड़ना चाहिए, बड़ा घाटा हो जाएगा, बड़ा नुकसान हो जाएगा। सारे वजीरों ने यही लॉजिक बताते चले गए, लेकिन जब बारी आई अयाज की, तो अयाज ने उसको पत्थर पे रखा, हथौड़ा मारा तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अल्लाहू अकबर। सारे दिल में खुश होने लग गए। देखो ये गांव का देहाती था, हम कहते थे ना ये बेअक्ल है, इसको शऊर नहीं है, इसे क्या पता हीरे की कीमत क्या होती है। अब बादशाह धक्के मार के निकाल देगा, बादशाह इसको भगा देगा, हमारा मकसद पूरा हो गया। अब ये दुनियाती अनपढ़ता, इसीलिए ये नुकसान कर दिया इसने। अल्लाहू अकबर। बादशाह ने कहा अयाज, इन सब ने तो इसकी कीमत को जान लिया, इन्होंने इसको कीमती जान करके छोड़ दिया। अयाज तूने इसको कैसे तोड़ दिया? अयाज कहने लगा बादशाह मेरे सामने दो बातें थी, एक ये था कि हीरा तोड़ दूं और दूसरा ये था कि बादशाह का हुक्म तोड़ दूं। ओ बादशाह, जब मैंने गौर किया तो दिल की आवाज आ गई, ओ अयाज बादशाह के हुक्म पर ऐसे हजारों हीरे कुर्बान हो सकते हैं। बादशाह, जिसको मैंने कीमती समझा उसको नहीं तोड़ा, जिसको मैंने कीमती नहीं समझा उसको तोड़। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने औलिया इकराम, फैज़ाने औलिया इकराम, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फरमाया ऐ लोगो,
तुम्हारी ख्वाहिशें भी कीमती होती हैं, तुम्हारी तमन्नाएं भी कीमती होती हैं, तुम्हारी आरज़ू भी कीमती होती हैं। और तमन्ना क्यों ना हो, अल्लाह ने एक बेटा दे दिया, बेटे के सर पे सेहरा सज गया, आपको कितनी खुशी होती है, मेरा बेटा दूल्हा बना है, मेरा बेटा दूल्हा बना है, आपके सामने आ गया, मेरा बेटा दूल्हा बना, अब डीजे बजाऊंगा, अब मैं रंगशाला बुलाऊंगा। और लोगों उसी वक्त सोच लेना चाहिए अल्लाह का हुक्म बड़ा है या डीजे बजाना बड़ा है। आपको समझ आ जाएगा ये मेरे नफ्स की ख्वाहिश है, ये शैतानी है, ये शैतानी वसवसे हैं। ऐसे हजार डीजे कुर्बान, मेरे रब का फरमान ऊंचा है, मेरे रब का फरमान बड़ा है। इसलिए दिल के फैसले तोड़ दिया करो, रब के फैसले कभी मत तोड़ना। समझ आई? इंशाअल्लाह हम अपनी ख्वाहिशों को तोड़ेंगे, लेकिन अपने मौला के फरमान को कभी इंशाअल्लाह कहीं नहीं तोड़ेंगे कभी। अजीज़ान मिल्लत सलामिया, मैं आपको समझाना चाहता हूँ मेरे भाइयों, अल्लाहू अकबर। फिर अब वो वजीर बड़े परेशान हो गए, ओ यार ये तो फिर भी बाजी मार के ले गया, ये बाजी मार के ले गया, ये तो बादशाह का और मुकर्रब हो गया, ये तो और अजीज बन गया, इसने तो बाजी जीत ली, मैदान जीत लिया। अब और ताक में लग गए। तो एक वजीर ने देखा कि अयाज रोजाना एक अलमारी रख दे, अलमारी है इसके पास, उस अलमारी में कुछ ये सुबह को खोल करके देखता है, शाम को खोल करके देखता है, उसमें ताला लगा हुआ है, ताले और चाबी अपनी छिपा के रखता है। उसके दिल में ये बात पैदा हो गई, अयाज चोर है, अयाज चोर है, ये बादशाह के खजाने चुराता है और अपनी खास अलमारी में रख लेता है। हर सुबह देखता है, हर शाम देखता है। बादशाह की भरी अदालत में वजीर ने जाकर के कहा, बादशाह जिसको तूने मुंह लगा के रखा है, जो तेरा मुंह लगा हुआ अयाज है, ये अयाज चोर है, ये अयाज रोजाना तेरी सल्तनत से चुरा करके अलमारी में खजाने जमा कर रहा है। बादशाह मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये ताला लगा के रखता है, ये चाबी छिपा के रखता है। अल्लाहू अकबर। सारे वजीरों ने गवाहियां पेश कर दी, हाँ हाँ बादशाह ये चोर है। बादशाह ने उसी वक्त अयाज को बुलाया, ओ अयाज तेरे ऊपर चोरी का इल्जाम है, बता क्या तेरे पास कोई खास अलमारी है जो मेरे इल्म में नहीं है? अयाज ने कहा, हाँ बादशाह एक अलमारी मैंने खास बना के रखी है। अयाज क्या तो उसमें ताला भी लगा के रखता है? हाँ बादशाह मैं ताला भी लगा के रखता हूँ, चाबी छिपा के रखता हूँ। अल्लाहू अकबर। बादशाह ने कहा, अयाज वो चाबी मेरे हवाले कर दे। बादशाह के हवाले चाबी कर दी गई। वो चाबी उस वजीर को दी जो इल्जाम लगाता है, जाकर के खजाने निकाल करके लाओ, जितने हीरे चुराए उसकी अलमारी से उठा करके लाओ। जब वो चाबी लेकर के अलमारी गया और अलमारी को खोला तो फिर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, ताज्जुब की हैरत न रही, बड़ा परेशान हो गया। जब अलमारी खोली तो कोई हीरा नहीं, कोई जवाहिरात नहीं, कोई सोना चांदी नहीं, कोई पैसा नहीं, बल्कि उसमें टूटा हुआ जूता, फटा हुआ तैबंद, पैबंद लगा हुआ कुर्ता। अल्लाहू अकबर। वो वजीर सारे सामान निकाल के ले आया, बादशाह के सामने रख दिए। बादशाह अलमारी में तो ये टूटे जूते मिले, अलमारी में तो फटा तहबंद मिला, अलमारी में तो पैबंद लगा कुर्ता मिला। बादशाह ने अयाज से पूछा, अयाज क्या यही सब कुछ तेरी अलमारी में था? अयाज ने कहा, हाँ बादशाह मेरी अलमारी में यही सब कुछ था। बोले इसी को सुबह को देखता था तू? बोले हाँ मैं सुबह को देखता। बोले शाम को भी इसी को देखता? हाँ बादशाह शाम को भी देखता। फिर इसको ताले में छिपा के रखा? हाँ बादशाह छिपा के रखा। बोले ये इतनी कीमती चीज तो नहीं जिसको तूने ताले में छिपा के रख लिया, हर सुबह उसका दीदार किया जाए, हर शाम उसको देखा जाए, इतनी शय कीमती तो नहीं। अयाज बता तो सही इसके लिए क्यों देखता? उसने कहा, बादशाह ये आपके लिए कीमती नहीं लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती है, मेरे लिए बहुत कीमती है। बोले सब समझा तो सही, तेरे लिए कीमती कैसे है? अयाज कहने लगा, ओ बादशाह तुझे पता नहीं, जब मैं तेरी अदालत में नौकर बन के आया था तो यही टूटा जूता होता था, यही फटा तहबंद होता था, ये पैबंद लगा कुर्ता होता था, मेरे पास इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। मेरी औकात ये थी कि ये फटा तहबंद बांधूं, मेरी हैसियत ये थी कि टूटा जूता पहनूं। अल्लाहू अकबर। ऐ बादशाह तूने मुझे नवाजा, अब मुझे शाही लिबास अता कर दिए गए, शाही खजाने अता कर दिए गए, शाही खाने अता कर दिए गए, तो मेरा नफ्स मोटा होने लग गया, मेरा नफ्स इतराने लग गया। तो जब मेरा नफ्स इतराने लग जाता है तो हर सुबह चाबी खोल के इसे मुखातब करके कहता हूँ, ओ इतरा नहीं तेरी हैसियत ये थी, मैं
मत इतराना बादशाह की नेमतों पर, तेरी औकात ये थी। मत इतराना बादशाह की नेमतों पर, तेरी हैसियत ये थी। बादशाह मैं अपनी औकात याद रखता हूँ ताकि इस तहबंद को देखता रहूं, अपनी औकात कभी न भूलूं। सुभान अल्लाह। हज़रात फरमाया, ए इंसान, तू भी अपनी हैसियत याद रखता, तू भी अपनी औकात याद रखता। तेरी हैसियत क्या है, तेरी औकात क्या है, तेरा खमीर क्या है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर गौर करेंगे आप तो आपका खमीर एक कतरे नापाक है। कतरे नापाक से अल्लाह ने आपको पैदा किया, गोश्त का लुथड़ा बनाया। और मेरे भाई, फिर माँ के पेट में जहाँ कोई तुझे ग़िज़ा नहीं पहुँचा सकता, मेरे मालिक ने माँ के पेट में भी ग़िज़ाओं का इंतज़ाम फरमाया। आज तू कलियल जवान बन गया, आज तू अमीर बन गया, आज तू पैसे वाला बन गया, आज तू जागीरों वाला बन गया, आज तेरे पास गाड़ियां आ गई। लेकिन अपनी हैसियत को याद रखेगा तो कभी तू ना फरमान न बनेगा। जो अपनी हैसियत भूल जाते हैं वही ना फरमान बन जाते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमा अहले सुन्नत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, शाने वालिदैन, मौलाना फुरकान रज़ा बदायूनी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात मेरी बात से कुछ पैगाम पहुंच रहा है ना, समझ में भी आ रही है ना बात। इसलिए मेरे भाई कभी अपनी औकात नहीं भूलना चाहिए, हमें अपनी हैसियत नहीं भूलना चाहिए। और आपकी हैसियत है भी नहीं कुछ यार। हाँ, जिस दिन वो आएंगे ना मलकुल मौत, हजरत इज़राइल आएंगे साहिब, फिर एक दिन तू फिर बेहैसियत हो जाएगा, फिर तेरी कोई औकात नहीं रहेगी। फिर तू अपनी मर्जी से करवट भी ना ले सकेगा, अपनी मर्जी से तो गुस्ल भी ना ले सकेगा। फिर तेरा कोई चर्चा नहीं करने वाला, फिर तेरे वजीफे नहीं पढ़े जाएंगे। ओ यार, ये रामपुर का बड़ा अमीर था, ये रामपुर का बड़ा शहंशाह था, कोई याद नहीं करेगा आपको। सिर्फ आप कब्र तक याद रखे जाएंगे, कब्र में मिट्टी देने के बाद। बल्कि यार कब्र पे भी कौन याद रखता है, उधर तुझे मिट्टी भी पूरी नहीं होती, कब्र पे ऐलान हो जाता है, ओ भाई कोई खाना खाए बगैर मत जाना। ओ यार इधर कब्र में हिसाब भी नहीं हुआ, तेरे पीछे बिरयानी में बोटियां तलाश की जा रही हैं। ये हैसियत है हमारी। ज्यादा से ज्यादा सुन्नियों को गाँव में तो 40वें तक याद रहोगे, उसके बाद कोई नहीं पूछता साहिब, कब्र के निशान भी नहीं मालूम होते। हाँ, वो सगे बेटे यार जो तेरी जायदाद के वारिस बनते हैं, वो रोड पे खड़े हो जाते हैं, बगैर खाए कोई नहीं जाएगा। और बेटे इनकी फिक्र बाद में लगाता, पहले कब्र वाले बाप की फिक्र कर लेता। लेकिन कब्र वाले बाप की फिक्र नहीं, उस पर क्या बीत रही है, उसकी कितनी जरूरत है। आपका जिक्र कितना होता है मालूम है? आपके यहाँ चने पड़े जाते हैं तीजे में, अगर किसी को पता ना हो और कोई चने खाता हुआ सामने से आ जाए तो पूछता है, भाई कहाँ से आ गए चने? बोले तुझे नहीं पता, फला मर गया। बस ये है आपका जिक्र, इससे ज्यादा आपकी कोई हैसियत नहीं है। हाँ, मैं बताना चाहता हूं आपको, जो दीन के लिए जीता है, जो अल्लाह के लिए जीता है, जो अल्लाह और रसूल के लिए जीता है, मेरे भाई वो मरने के बाद भी जिंदगी हो जाता है, उसे दुनिया मिटाती नहीं है। इंसान मरता है लेकिन इंसानियत को कभी मौत नहीं आती है। मेरे भाइयों, आलिम को मौत आती है लेकिन इल्म को कभी मौत, इल्म हमेशा जिंदा रहता है। शहीद को मौत आती है लेकिन शहादत को मौत, वली को मौत आती है लेकिन विलायत को कभी मौत नहीं आती। इन हाफिजों को मौत आएगी लेकिन कुरान हमेशा जिंदा रहेगा। है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। अरे बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान। सुभान अल्लाह। आपने देखा कुरान बदलने वाले खुद बदल गए जी, कुरान बदलने वालों को अल्लाह ने बदल दिया। आज मैंने देखा उसको भीख मांग रहा है, कोई मेरी मदद कर दो। साहिब, जो कुरान का दुश्मन होता है ना, फिर उसका कोई क्या नाम है, हमदर्द नहीं होता दुनिया में। जीते जी कुरान को कभी, मेरे भाई से दुश्मनी मत करना। मेरे भाई आप समझ रहे हैं, मुझसे ज्यादा समझ रहे हैं जहां मैं बात करना चाह रहा हूं। मुझे बहुत लंबी बात नहीं करनी है क्योंकि मैं जाना पहचानूं। आज के जो खुसूसी खतीब हैं, हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब जो मुरादाबाद से चल करके आए, उनका खिताब सुनिएगा। मैं तो आपको बस 2-3 बातें अपनी बताने आ गया, जो मेरे दिल का दर्द था ना, वो आपको सुनाने आ गया हूँ। दुआ करता हूँ अल्लाह ये बात आपके कानों तक पहुंचे और अल्लाह आपके दिल को हिदायत का नूर अता फरमा दे, हिदायत का नूर अता फरमा दे। मेरे भाइयों, अपनी हैसियत
हैसियत कभी नहीं भूलना चाहिए, जैसे अयाज कभी अपनी हैसियत नहीं भूला। अयाज रोजाना देखता था उन कपड़ों को ताकि मैं अपना पिछला जमाना भूल ना जाऊं, बादशाह की नेमतों पर इतरा ना जाऊं। अल्लाह नेमत देता है तो शुक्र अदा करना चाहिए, और शुक्र जो करते हैं उनकी नेमत कभी घटती नहीं है, ना शुक्रों की नेमत कभी बचती नहीं है। मेरे भाइयों, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हमेशा। अल्लाहू अकबर। बात में ये कर रहा था, मेरे रब ने फरमाया अगर तुम्हें पूजना है तो अल्लाह को पूजो। अगर मैं इसी पे गुफ्तगू करूं तो फिर सुबह हो सकती है मेरे भाई, लेकिन ये गुफ्तगू तमाम नहीं हो सकती। मैंने आयत करीमा का दूसरा टुकड़ा भी तिलावत किया है, वबिल वालिदैन इहसाना। इसका मतलब यह है कि अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। और मेरे भाइयों, मैं अपने जवानों से मुखातब हूं, मैं उनसे मुखातब हूं जिनके माँ बाप जिंदा हैं। आज पूछिए इन उलमा इकराम से, कभी अम्मी का फोन आ रहा है, कभी अबू का फोन आ रहा है, कभी बूढ़े का फोन आ रहा है, कभी बूढ़ी का फोन आ रहा है। मौलवी तावीज कर दे, मौलवी दुआ कर दे, बेटे ने धक्के मार के घर से निकाल दिया, मौलवी आज बेटे ने गालियां दी हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, दर्द कितना भी हो, तकलीफ कोई सी भी हो, गम कोई सा भी हो, इतना दर्द नहीं देता जितना दर्द बेटे की गालियां देती हैं। यार माइक को भाई एक बार सेट कर दो मेरे भाई। हाँ, ये आवाज बहुत खींच रहा है, पहले अच्छा बोल रहा था, अब सीटी मार रहा है, अब सीटी मार रहा है। माशाल्लाह आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। एक ही जगह छोड़ दो उसको, जहां भी रुक जाए ये। हाँ, एक मर्तबा कहो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। असल में मैं फ्री में जन्नत नहीं बांटूंगा आज। मैं वो मौलवी नहीं है जो फ्री में जन्नत के आपको वादे करके चला जाऊं। इधर वाले हाथ उठा के बोलो, उधर वाले हाथ उठा के बोलो, जिसे जन्नत चाहिए वो हाथ उठा दे। जन्नत इतनी सस्ती नहीं है रामपुर वालों, जन्नत इतनी सस्ती नहीं है कि हाथ उठाने से मिल जाएगी। वो करीम रह पे बगैर हाथ उठाए दे दे, वो चाहे तो बगैर हाथ उठाए दे दे, बगैर कुछ कहे दे दे, लेकिन सस्ती इतनी नहीं है जितनी सस्ती हमने बेचना शुरू कर दी है। हाँ, लो यार, ये मेरे को नहीं, मैं भाई पूरी जिंदगी से माइक पे निकल गई यार। ना आप नहीं कह रहे हो, ना मेरे को बोल रहे हैं, बोले यहाँ रख के बोलो, यहाँ रख के। ये डीजे वाला माइक है, पूरी जिंदगी निकल गई भाई माइक पे बोलते, करीब तकरीबन 16 साल हो गए। हाँ खैर, आपका अच्छा बोल रहा, आप बैठ जाओ बस, अच्छा बोल रहा, मैं छेड़ो उसको, मैं पहुंचा दूंगा बात अपनी भाइयों तक, ऐसे ही पहुंचा दूंगा, मुझे आता है पहुंचाना, मैं बगैर माइक के भी पहुंचा दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। आपके दिल तक मेरी बात पहुंचेगी इंशाअल्लाह। हाँ इंशाअल्लाह, आप यहाँ से अमल करने का भी अज़्म लेकर उठेंगे इंशाअल्लाह। कहिए इंशाअल्लाह मेरे भाइयों। बस मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, वबिल वालिदैन इहसाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, अगर वो तेरे सामने उन दोनों में से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा, उनसे हूँ भी ना कहना, उनको न झिड़कना, वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, उनसे ताज़ीम की बात करना। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तफ़सीर ख़ज़ाइनुल इरफ़ान में अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी हुज़ूर सदरुल अफ़ाज़िल ने इरशाद फरमाया, इसी आयत के ताल्लुक़ आप तहरीर फरमाते हैं। इस आयत का मतलब ये है, जब बेटा अपने बाप से बात करने लगे तो उसको इस अंदाज में बात करना चाहिए जैसे एक नौकर अपने मालिक से बातें करता है, जैसे एक गुलाम अपने मखदूम से बातें करता है, जैसे एक नौकर अपने मालिक से बातें करता है। रामपुर शाहपुर के लोगों, सच बताना कि आज के बेटे बाप से ऐसे ही बातें करते हैं जैसे नौकर अपने मालिक से बातें करता है? नहीं नहीं, ऐसे बातें नहीं करते, बल्कि अब्बा की आंखों में आंखें डाल के बातें करने लग गए। अब्बा तुझे आता ही क्या है, क्योंकि बेटा कमाना शुरू कर दिया है। बेटे की क्या नाम है, सैलरी 30,000 हो गई, किसी की 40,000 हो गई, किसी की 50,000 हो गई। बूढ़े ने कहा बेटा इस पैसे को ऐसे खर्च करना है, कहता अब्बा चुप लगा ले, तुझे नहीं आता, ये जमाना मॉडर्न है। अब्बा जमाना बदल गया, अपने ख्यालात बदल ले। मैं कहता हूँ जालिम, शर्म नहीं आती? किस बाप के ख्याल बात बदलने की बातें कर रहा है, जिसने तुझे पाल के इतना बड़ा कर दिया। अब
अपना लहू तुझे अपना लहू उसने पिघला करके जवा कर दिया। उस माँ से कहता है माँ तू बूढ़ी हो गई, तू सठिया गई है, तुझे पता ही नहीं है। अल्लाहू अकबर। रात को 12 बजे घर में आ रहा है, माँ दरवाजे पे खड़े रास्ता देख रही है, मेरा लाल कब आएगा। और जब देर से आया माँ ने नसीहत कर दी, बेटे इतनी देर न लगाया कर, जमाना अच्छा नहीं है। तो कहता माँ तुझे क्या पता है, मैं 60,000 कमाता हूँ, मैं सब जानता हूँ, तू मुझे मत सबक पढ़ा। और जालिम तुझे पता नहीं है, जिस माँ ने अपना लहू पिला के तुझे जवान किया है। साहिब सर्दी का मौसम गुजरा, ऐसे सर्दी के मौसम में एक दिन तुझे निमोनिया हो गया, तेरी पसलियां चलने लग गई, तू बीमार हो गया, तुझे दर्द होता था पसली में, तू फूट फूट के रोता था। तो तेरी माँ प्यार में कभी दाहिना पिस्तान तेरे मुंह में लगाती, कभी बाहिया पिस्तान तेरे मुंह में लगाती, मेरे लाल ये पी के चुप जा, मेरे लाल ये पी के चुप जा। लेकिन दर्द तो पसली में था, सर्दी लग गई थी तुझे दर्द होता जाता, माँ का दूध नहीं पीता, माँ तड़प गई। ओ यार अभी आपने दिसंबर के आखिर में जनवरी के शुरू में ठंड देखी, कितनी ठंड पड़ गई। दिल्ली में तो क्या नाम है वो माइनस में चला गया था, अल्लाहू अकबर। लेकिन हमारे यहाँ का टेम्परेचर तकरीबन 2-3 पर जाकर के टिक गया था। अल्लाह अल्लाह, ऐसे में कौन बाहर निकलता है। लेकिन तेरी माँ ने बिस्तर को छोड़ दिया, लिहाफ को लात मारी, बिस्तर से उठ करके खड़ी हो गई, तुझे कांधे से लगा के छुपाने लग गई। मेरे लाल चुप जा, मेरे लाल चुप जा, तू रोता है तो मेरे दिल पे कचोका लगता है। अजीजान मिल्लत